दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी का हल करेंगे। वर्णमाला की क्लास लंबी चलेगी। देखिए, इसमें पार्ट वाइज क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सभी में वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला को आप ध्यान देंगे तो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और आयोगवा। स्वर 11 होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और व्यंजन टोटल 39 होते हैं। अब इसमें आप नोटिस करेंगे यहाँ पर लिखा है 13 स्वर, तो 13 स्वर नहीं होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इसमें 2 आयोगवाह जोड़ दिया गया है जिसे अंग और अह को आयोगवाह बोलते हैं। पार्ट वाइज हम धीरे धीरे समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले स्वरों के वर्गीकरण को करते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण में आप लोग ध्यान देंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर और मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब आप इसमें इतना ही पढ़ लेंगे अगर इनके वर्गीकरण को, तो स्वर वाला पार्ट आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है उसे हम शॉर्ट में समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्रस्व, लघु और मूल तीनों एक ही नाम है। तीनों एक ही नाम है और इसमें आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चारों वर्ड आपको याद रखने हैं कि ये मूल स्वर में आते हैं। दूसरा पार्ट है दीर्घ स्वर का। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि स्वर 11 होते हैं, जिसमें से 4 तो हो गए इसमें मूल स्वर। बाकी जितने बचे 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। अब इसमें से जो 3 बचेंगे, ये 3 जो हैं इन्हें बोला जाता है सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर इन्हें बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओ औ है, इनको बोला जाता है संयुक्त स्वर। अब दोस्तों, आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये होगा कि संयुक्त स्वर किन किन स्वरों से मिलकर बने हैं और इन्हें विजातीय स्वर क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर बोलते हैं। और संयुक्त स्वर ओ औ ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो छोटा आ और छोटी ई जब भी मिलेगी तो बनेगा ए, और जब भी छोटा आ और ए मिलेगा तो बनेगा ए, और जब भी छोटा आ और ऊ मिलेगा तो बनेगा ओ, और जब भी छोटा आ और ओ मिलेगा तो बनेगा औ।